जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हेमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको ये सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं और आपके बहुत सारे कष्ट दुख रोग दूर कर रहे हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं हेमा आंटी के सत्संग की और सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं आज अपने 3 शुक्राने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कैसे गुरु जी ने मुझ पे इतनी कृपा करी, ब्लेसिंग्स करी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2014 में जुड़ी थी। 2014 में गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। और जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया था तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उस टाइम से, उस समय से मेरे जीवन में इतने बदलाव आए, इतनी कृपा गुरु जी की हुई मुझ पे, मेरी फैमिली पे, कि जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की मुझे 2014 में प्राप्ति हुई। संगत जी, 2009 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और मेरे पास 2 बच्चे थे। मेरे हस्बैंड संगत जी एक भयानक बीमारी से पीड़ित थे। उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और उनकी जो दिमागी स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी। और उसके बाद संगत जी वो 2009 में हमारा साथ छोड़ गए। उसके बाद मैं बहुत परेशानियों का सामना करने लग गई। और संगत जी, आप समझ सकते हैं एक औरत के लिए वो समय बड़ा टफ होता है उसकी ज़िंदगी में, जब उसको इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और वो समय इतना संगत जी मुश्किलों भरा था, जब मुझे अकेले संघर्ष करना था। ऐसे टाइम में सभी आपका साथ छोड़ देते हैं, सभी के सभी। संगत जी, सबको यही लगता है कि हमसे कुछ ले ना बैठे, मांग ना बैठे। और ऐसी स्थिति में जब सब आपका साथ छोड़ते हैं ना, तो उस समय आप अंदर से टूटते हो। अंदर से आपको लगता है कि अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। जब संगत जी सबने साथ छोड़ दिया, तब ले दे के ये घर पड़ा था और ये घर भी संगत जी मुझे मजबूरन बेचना पड़ा, क्योंकि संगत जी कर्जा बहुत था। कर्जदार इतने थे कि संगत जी घरों पर वो आ जाते थे, क्योंकि पति की बीमारी में बहुत पैसा लगा था तो घर पे कर्जा लिया हुआ था और ये हाथ से मकान भी मेरा चला गया। संगत जी, उसके बाद हम किराए पे आ गए। कुछ करती तो थी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे पिताजी चल बसे थे तो माँ के बस की भी नहीं था, तो वो नहीं पढ़ा पाई। तो 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई की थी, इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई की भी नहीं थी। संगत जी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नौकरी कहीं लग नहीं रही थी, नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब कहीं जाके संगत जी मेरे को गुरुजी के एक जानने वाले भक्त ने ही गुरुजी के बारे में बताया था। और संगत जी, जब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी का एक मंदिर है
और छतरपुर में वहाँ पे तुम जाओ और वहाँ पे तुम जाके देखो वहाँ के चमत्कार। वहाँ पे जो भी गया है उन सभी के कष्टों को, दुखों को दूर किया उन्होंने। सारी परेशानियों से तुम बाहर निकल जाओगी। संगत जी, मैंने ये सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि वहाँ जाने के बाद तो शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। और मैं तो गुरुजी से उस टाइम यही कहती आई, मैंने कहा गुरुजी आप पहले मुझे क्यों नहीं मिले? अगर शायद आप मुझे पहले मिल गए होते तो शायद आज मेरा पति भी ज़िंदा होता, क्योंकि आज शायद वो भी इनके दर्शन के लिए जाते तो उनके भी जो बीमारी और कष्ट दूर हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी ने जब जोड़ना होता तभी जोड़ते हैं। संगत जी, समय बीतता रहा और मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाती थी, दोनों बच्चों को लेके बड़ी शांति मिलती थी। तो वहाँ पे एक चेतन अंकल थे, गुरुजी के ही सेवा करते थे, चेतन अंकल। तो संगत जी, मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं गुरुजी के दरबार जब भी जाऊं तो वहाँ मुझे भी थोड़ी सी सेवा करने का मौका मिले। मेरे को लगता था, क्योंकि वहाँ सेवादार करते थे। उस समय संगत जी हम परेशानी में तो देखिए बहुत थे, और खर्चा भी जैसा तैसा चल ही रहा था, क्योंकि संगत जी बस आप ये समझ लीजिए नौकरी नहीं थी, तो बस मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घरों में काम कर देती थी, तो उससे थोड़े सा पैसे मिल जाते थे, वही से घर का खर्चा वगैरह मैं चला रही थी। तो संगत जी इसके बाद वहाँ एक चेतन अंकल थे, तो मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी क्या मुझे गुरुजी के दरबार में थोड़ी सी सेवा मिल सकती है किसी चीज़ की? तो उन्होंने कहा आंटी क्या सेवा करना चाहते हो? तो मैंने कहा कोई भी मुझे सेवा मिल जाए, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ गुरुजी के दरबार में सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम गुरुजी के दरबार में सेवा करना चाहती हो तो आप मंदिर के मैनेजमेंट में जाके अपना नाम लिखवा दो। ये बात संगत जी उन्होंने मुझे कही। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे जाएं, मंदिर का मैनेजमेंट है, वहाँ नाम लिखवाओ। तो मैं संगत जी गई अंदर, वहाँ मंदिर के मैनेजमेंट में मैंने अपना नाम लिखवा दिया। और संगत जी मुझे जो सेवा मिली, आप यकीन भी नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि सेवा भी गुरुजी महाराज ही तय करते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के दरबार के अंदर सेवा मिली, जहाँ इतनी ईज़िली सेवा किसी को नहीं मिलती है, लेकिन मुझे गुरुजी के दरबार के अंदर की सेवा मिली, जिसे देख के मैं खुश हो गई। तो संगत जी उन्होंने बताया कि आप जो है 2 दिन छोड़ के एक बार सेवा करना। और संगत जी इस तरीके से मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला। तो आज भी देखिए संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में अंदर सेवा करती हूँ, और जो सेवा मुझे मिली हुई है आज मैं वही सेवा कर रही हूँ, गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और अब जो दूसरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो संगत जी ये है कि पहले मैं घरों में नौकरी करती थी, घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, घरों में बर्तन मांजने वगैरह का काम करती थी। लेकिन संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा मुझ पे बरसाई, आज मेरा अपना घर भी है, और घर के अंदर ही संगत जी मैंने एक परचूनी की दुकान भी खोल रखी है, जिस पे गुरुजी महाराज की अनंत कृपा है। और मेरे दोनों बच्चे भी संगत जी पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। एक बेटे को मेरे 7,000 रुपये मिलते हैं, और एक बेटे को संगत जी मेरे 12,000 रुपये मिलते हैं। तो महाराज की कृपा से देखिए कितनी जल्दी जो सब कुछ खो बैठी थी ना, वो सब कुछ गुरुजी ने वापस लौटा दिया। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, और ये गुरुजी की मेहर है। साथ संगत जी आप बिलीव कीजिए, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमारे दुख हमारे नहीं रहते, वो दुख गुरुजी के हो जाते हैं। उस दुखों से बाहर निकलने का रास्ता गुरुजी हमें बताते हैं, दुखों से निपटने का मार्ग गुरुजी हमें बताते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी की कितनी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से हम जुड़े हुए हैं। संगत जी बच्चों के बीच में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से मैनेज करती हूँ, और एक सिंगल मदर के लिए ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अपनी लाइफ को चलाना। यकीन मानिए संगत जी, एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो बच्चों को भी पाले और चीज़ों को भी संभाले, घर गृहस्थी भी संभाले। लेकिन आज गुरुजी की कृपा, आज गुरुजी की मेहर से अपना घर है, अपना बच्चे सेटल हैं। और संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत रिच
फैमिली से हूँ या रिच चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन आज जो है सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से हूँ। संगत जी, बहुत सारे तो ऐसे जलने वाले लोग भी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो कुछ गलत नाम भी लगाते हैं, गलत चीज़ें भी बोलते हैं मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में। लेकिन मेरा मानना यही है, जो आपके लिए गलत बोल रहा है, जो जैसा भी सोचे उसे बोलने दो, सोचने दो, करने दो। क्योंकि जब तक गुरुजी का साथ आपके साथ है, गुरुजी का हाथ आपके ऊपर है, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती थी गुरुजी के दरबार पे बैठ के कि गुरुजी, लोग मुझे गलत बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ये इस आदमी से है, ये उस आदमी से है, बच्चों के लिए बोला जाता है। तब संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था, गुरुजी कहते थे चिंता मत कर, तू फ़िक्र मत कर। कोई तुझे गलत समझता है, कोई तुझे गलत मानता है, उसे मानने दे, पर मैं सदैव तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने हमेशा ही तुझे समझा है पुत्र, तू फिक्र मत समझ। कोई तुझे गलत समझता है, समझने दे, पर मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, मैं तुझे गलत नहीं समझता। तो संगत जी, ये गुरु जी की कृपा है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरु जी की मेहर है। और वाकई में संगत जी, यकीन मानिए, दुनिया चाहे हमें कितना भी गलत समझे, कितना भी हमारे लिए गलत बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई हमारे लिए क्या सोचता है, क्या बोलता है। हमें सिर्फ़ अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु पे भरोसा करना चाहिए। गुरु पे विश्वास जब वो भरोसा हमारा होगा, तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ संगत जी, यकीन मानिए, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की भाग-दौड़ उनके हाथ में होती है। बहुत सारे लोग हैं जो संगत जी मान-सम्मान करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत भावनाएँ मेरे और मेरे बच्चों के प्रति रखते हैं। लेकिन उस कसौटी भरी ज़िंदगी में से गुरुजी हमें निकलवाते जा रहे हैं, निकलवाते जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम दूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप से दूँगी। और आज बस मैं हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि ज़िंदगी का आनंद उठा रहे तो गुरुजी की कृपा, और ज़िंदगी को सही ढंग से जी पा रहे तो गुरुजी की कृपा। सब चीज़ों को गुरुजी ने ब्लेस करके दिया हुआ है। हर एक चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मेहर है, प्यार है। एक पिता ही अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कर सकता, तो वही गुरुजी ने करा है। शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। हमेशा सदैव अपने अंग संग सहाय रखना, सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कमलेश अंकल का है। ये भी बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कमलेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम ऐसे हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब पे भी नहीं जा रहा था। और संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे अभी 2016 में पता चला था, और उस टाइम मैं बड़ी हेल्थ इश्यूज़ से प्रॉब्लम में चल रहा था, क्योंकि संगत जी मेरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था लीवर चेंज होगा, क्योंकि लीवर भी मेरा बहुत ख़राब हो चुका था। मैं घबरा गया, परेशान हुआ, और मैंने संगत जी ये सोचा कि मैं जो है अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। क्योंकि संगत जी, मैं परेशानियों में इतना घिरा हुआ था। एक तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, दूसरे संगत जी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जॉब नहीं कर रहा था, तीसरा संगत जी नौकरी नहीं थी तो घर में लड़ाई झगड़े थे। और संगत जी, ये सब चीज़ें एकदम से ना मुझे इस कदर घेर चुकी थी कि मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था। संगत जी, कर्जा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बीमारियों में पैसा बहुत लग रहा था। संगत जी, इंसान ना हर एक चीज़ से लड़ सकता है, लेकिन जब उसकी आपकी सपोर्ट में कोई ना खड़ा हो ना, तो उस समय आप जो है बहुत टेंशन में आ जाते। तो वही कुछ मेरे साथ था, घर वालों का साथ था नहीं, क्योंकि संगत जी शायद ये लीवर भी मेरी ही बेवकूफ़ी से, मेरी ही कमियों से ख़राब हुआ है। तो मैं घर वालों को भी दोष क्या दूँ। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था, और शायद ये शराब पीने का ही नतीजा था जिसकी वजह से मेरा लीवर ख़राब हुआ, डॉक्टर्स का कहना था। और संगत जी, इधर मेरी दवाइयाँ चल रही थी, उसके बाद भी मैं शराब नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से
डॉक्टर्स का यही कहना था कि अगर शराब नहीं छोड़ी तो मृत्यु भी हो सकती है और लीवर चेंज कराना पड़ेगा। संगत जी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जीवन को यहीं ख़त्म कर लूँगा, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। क्योंकि संगत जी, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं लीवर चेंज कराने के लिए, कोई इतना, और लीवर देगा कौन, सबसे बड़ी बात ये थी। तो मैं और परेशानियां नहीं झेलना चाहता था, मेरे बुरे कर्म थे जो मैं भोग रहा था। संगत जी, ये समझ लीजिए कि मेरा खाना वाना सब बंद हो चुका था क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता था। तब संगत जी, मेरे बड़े भाई ने, वो भले ही मेरे से खफा रहता है, गुस्सा करता है, डांटता है, लेकिन फिर भी वो मेरा बुरा नहीं चाहता। नहीं तो संगत जी, मेरे बीवी बच्चे तो ये समझ लो मेरे को एक आंख नहीं देख सकते। वो तो ये मकान है, इस वजह से वो इस मेरे साथ रह रहे हैं, और वो मकान मेरे नाम है। हम दो भाई थे, पिताजी ने आधा आधा मकान हम दोनों के नाम कर दिया था। इस वजह से मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ रह रहे, क्योंकि ये मकान मेरे नाम है। और नहीं तो संगत जी, अगर ये मकान मेरी वाइफ के नाम होता या उसके नाम मैं कर दूं तो कब का वो मुझे निकाल दें। मुझे 1 रुपया नहीं देते वो लोग, ना संगत जी ढंग का कुछ खाने को पीने को। मेरे कपड़े भी ये समझ लीजिए कोई नहीं बनवाता, कुछ मतलब ही नहीं है। सब चीजें संगत जी उन्होंने खत्म सी कर रखी है मेरे लिए। वो तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि मैं आज जीवित हूँ। मेरे भाई ने मुझे गुरुजी के पास ले जाने का डिसाइड किया था, और मेरा भाई मुझे गुरुजी के दरबार लेके गया। उसके किसी जानने वाले ने गुरुजी के बारे में बताया था। जब वो गुरुजी के पास लेके गया और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लंगर करवाया। संगत जी, वहाँ के लंगर और जल प्रसाद से मैं ठीक हूँ। हालांकि मैं संगत जी, उसकी वाइफ भी गुस्सा करती है, लेकिन मेरा भाई जो है वो हर पल ये सोचता है कि अब हम में से कोई बचा ही नहीं है, हम दो ही भाई हैं, और मैं भी ख़त्म हो गया तो फिर शायद सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए शायद मेरा भाई में इंसानियत है, इसलिए वो मेरा साथ देता है। हम लोग बिहार के हैं संगत जी, और संगत जी बिहार में हम लोग छठ पूजा को मानते हैं, छठ मैया को मानते हैं। तो गुरु जी की कृपा और देखिए ब्लेसिंग से शायद छठ मैया ने गुरु जी से हमें जोड़ा है। तो आज मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरा इलाज चल रहा है। और संगत जी, अभी मैंने लीवर नहीं बदलवाया है। और देखिए ऐसे ही गुरु जी के दरबार जाता हूँ, लंगर करता हूँ और जल प्रसाद पीता हूँ संगत जी। लेकिन परिवार के रवैये में बिल्कुल सुधार नहीं है, परिवार जैसा था वैसे का वैसा ही है। लेकिन मैंने भी गुरुजी को ये प्रॉमिस किया है कि गुरुजी, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो ये मकान जो है मैं चैरिटेबल में दान कर दूंगा या फिर अपने भाई के नाम कर दूंगा। क्योंकि संगत जी, इस समय मेरा भाई मेरी सेवा कर रहा है, वो हर तरीके से मेरा साथ निभा रहा है, वो मेरे खर्चे के लिए भी मुझे पैसे देता है। मैं नौकरी पे तो जाता नहीं हूँ, लेकिन इस समय भाई मेरा साथ दे रहा है, वो मेरे को संभाले हुए है। संगत जी, वो छुपा के अपने परिवार से मुझे थोड़े बहुत पैसे देता है खर्चे के लिए। मुझे हर सोमवार को वो लेके जाता है गुरु जी के दरबार। तो ये सब उसकी मेहर है, गुरु जी की कृपा है जो मैं सही हूँ। नहीं तो संगत जी, ये समझ लो परिवार वाले तो मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं मरूं और कब ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। बाकी संगत जी, मैंने गुरु जी को प्रॉमिस किया है कि गुरु जी, अगर मैं सही समय पर एक्सपायर हो गया तो मैं अपनी वसीयत में लिख के जाऊंगा कि मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो सब का सब चैरिटेबल में दान कर दी जाए। सब को, जो गरीब होते हैं उनको मिल जाए, या फिर संगत जी मैं अपने भाई के नाम कर दूंगा। दो ही चीज़ मैंने गुरुजी को बोला हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, बाकी आगे देखो, करने कराने वाले गुरुजी हैं। लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों को एक चीज़ भी नहीं दे के जाऊंगा, क्योंकि संगत जी उन्होंने उस समय मेरा साथ, मेरा हाथ छोड़ा जिस समय मुझे उनकी सख्त ज़रूरत थी। सख्त संगत जी, उनकी ज़रूरत थी, परेशानी में, बीमारी में, दुख में। और इसकी जगह आप भी समझ सकते हैं संगत जी कि अगर ऐसे टाइम पे कोई आपका साथ छोड़ दे, आपका हाथ छोड़ दे, तो उस समय टूट जाओगे, बिखर जाओगे। मैं हॉस्पिटल जाने की हालत में भी नहीं होता था। मेरा भाई ना होता तो शायद संगत जी मैं कहीं का नहीं होता, शायद आज मैं ये सत्संग ही ना शेयर कर पा रहा होता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत आपका लख लख बार शुक्राना कि
कोई ना कोई ज़रिया आपने बनाया और मेरे भाई के एक दोस्त ने गुरुजी के बारे में बताया, तो उसका भी बहुत शुक्राना। और मैं आज लंगर से जीवित हूँ, गुरुजी की कृपा से जीवित हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता घर, मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, गुरुजी का चिंतन करता हूँ, राधा रानी का नाम जाप करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और कुछ भी नहीं करता। पूरा दिन मैं प्रभु का चिंतन और सिमरन करता हूँ और आज मैं स्वस्थ हूँ। सच में एक शक्ति से भी बड़ी शक्ति है मेरे गुरुजी महाराज की, देवों के देव महादेव का मैं लख बख्श शुक्राना करता हूँ, अनंतम शुक्राना करता हूँ। वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।